हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ ग्रीस के एक आइलैंड के ऊपर जिसका नाम है रोहोडस आइलैंड। और पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ कि रीगा में, लात्विया में जब आप स्टडी करने के लिए जाते हो तो आपका स्टडी का एक्सपीरियंस कैसा होता है। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि मैं आपको दिखाऊँगा कि स्टडी के बाद जब आपकी गर्मियों में छुट्टी पड़ती है 3 से 4 महीने की, उस छुट्टियों में लोग इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। कोई जाता है ग्रीस में, कोई इटली में, कोई जर्मनी में। तो उस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या क्या वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। कैसी स्ट्रगल होती है, कैसे आपको रूम्स वगैरह मिलते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो दिक्कत वाली होती है, तो वो सब मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ वंडर तरुण और वेलकम फ्रॉम ग्रीस। ये कुछ मेरा होटल है, कितना मस्त है। देखो यहाँ पे मस्त बाहर से दिख रहा है, अंदर जाके रूम दिखाऊंगा ना, बहुत सड़ा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। और ये देखो सुबह सुबह मेरी 10 बजे की शिफ्ट है, तो 9:30 बजे आके मैं बस स्टॉप पर बैठ गया हूँ। यहाँ पर हमारी गाड़ी पिक करने आएगी, तो उस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और 10 बजे अपनी गाड़ी पिक करने आ जाएगी, अभी 9:30 बजे है, तो गाड़ी का वेट करते हैं। जब गाड़ी आएगी फिर चलते हैं अपने होटल में। खाने को बस इसमें से जो उठा के खाना है खा लो। क्रीम है, दही है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये कुछ यहाँ की किचन है। खीरे वीरे, टमाटर वमाटर खा लेता हूँ। टमाटर ले लो, पनीर खा लो भर के, खीरे खा लो, मतलब सलाद ही मिलता है यहाँ। और ये पता नहीं दही है क्या क्या है, क्रीम है सर। और ये देखो जहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे खाना मिलता है। और सुबह सुबह के टाइम ऐसा ब्रेकफास्ट मिल रहा है, इसमें से आप कुछ भी खा सकते हो। ज़्यादातर तो मीट है, पनीर है। नॉन वेज वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। और ये ब्रेड रखी जाती है यहाँ पे, आप ब्रेड खा सकते हो। तो मतलब ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है स्टाफ के लिए यहाँ पे, जो खाना मिलता है इनको। और ये देखो सुबह सुबह जैसे 10 बजे मेरी शिफ्ट शुरू हुई है, तो मुझे यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट में लगा दिया कि यहाँ पे जो टेबल वेबल है ये देखनी है। इस रेस्टोरेंट पे जो बाहर टेबल चेयर है ये सारी साफ़ करनी है। उसके बाद जो बाहर बीच पे इतनी सारी टेबलें हैं वो साफ़ करनी है। और वहाँ पे जो गिलास है वो उठा के लाने हैं। जहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके जाते लोग, गिलास बीच पे छोड़ देते, तो वो उठा के लाने हैं। फिर यहाँ पे सैंडविच बनाने सुबह सुबह। और फिर ये जो सामान रखा है, कोई लेने आता है तो ये देना है, ऐसे वाला रेडी टू ईट वाला रखा है, क्योंकि ये ऑल इन। और अब देखो सुबह सुबह जो बीच के साइड में टेबलें पड़ी है ना, इनको सेट करना है सारी को। और इनको सेट करके अगर कोई गंदी है तो साफ़ करना है। कहीं पे किसी ने गिलास छोड़ रखा है तो वो उठा के डस्टबिन में डालना है। और ये कुछ ग्रीस का बीच है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे सिस्टम अपना। और एक यहीं पे ये बीच के किनारे पे एक बियर का, पेप्सी का स्टेशन रखा है। तो इसके जो रिफ़िल है ना, ये सब आपको बदलने पड़ते हैं जब भी भर जाते हैं। जैसे इसका बियर आनी इसमें बंद हो जाती है, पेप्सी आनी बंद हो जाती है, तो इसके रिफ़िल चेंज कर दो, इस पर थोड़ा सा कपड़ा मार दो, तो ये वाला काम है कुछ। और अब लगा दिया उन्होंने किचन में। पहले तो कह रहे ये लेटस काटी, टमाटर काटे, ब्रेड काटी, चीज़ काटा। अब इसका सैंडविच बनाना है, और ये पूरे सैंडविच बना के फ्रिज में रखना है। तो ये बनाते हैं अभी। तो ऐसे ऐसे ये इसमें सैलेड और ये भर के, और ये ऐसे ऐसे सैंडविच बना के रखने हैं। तो ये बना रहा हूँ अभी। अब ये देखो ये सैंडविच बना के रख दिए। तब इनको करते हैं पन्नी में रैप, जैसे ये वाले हो रहे हैं ना, इस वाले की तरह दोनों सैंडविच को पन्नी में रैप करेंगे। और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे, जैसे ये वाले फ्रिज में रैप हो रखे हैं, ऐसे के रैप करके रखना है। अब ये देखो सैंडविच मैंने पूरे रैप में पैक करके रख दिया, इसको अंदर रखते हैं फ्रिज में। अब ये टेबल साफ़ करने में दे दी, कपड़ा मारो उस पर, साफ़ करो सारी टेबल। अब देखो ये जो बियर के सिलेंडर आए ना, ये ठोके ले जाने हैं। अरे कोई ऑफिस की जो वो तो करे अभी। अब ये गाड़ी में बियर के सिलेंडर आए, ये भी उठा के रखने हैं, यहाँ से उठा के अंदर रेस्टोरेंट में रखने हैं। तो ये भी काम है, मतलब सारे काम करवा रहे हैं, तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो अभी देखो थोड़ी बहुत देर हेल्प करके मैं फिर से बीच पे आ गया। जो बीच के साइड की चेयर है ना, ये सारी चेक करनी है, सब सही से रखी है। ये जो अपना बियर का, कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड है, इसमें गिलास विलास चेक करने हैं कि जैसे गिलास सही है कि नहीं।
इसमें वाइन है, इसमें कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, 7 अप सब कुछ है, तो आप कुछ भी पी सकते हो। तो मिरिंडा पी लेते हो जब भी आते हो यहाँ, तो ऐसा आप पी भी सकते हो और चेक भी कर सकते हो। तो पूरा ऐसे खड़े रह के आपको यहाँ पे इस बीच की पूरी केयर टेक करनी है। मतलब ये पूरा बीच अब मेरे अंडर में है, मतलब मैं इसके अंडर में हूँ जो भी हो। और देखो इस बीच का नाम है रोडस और ये है ब्लू फ्लैग बीच। बहुत ज़बरदस्त बीच है यहाँ। तो इस वाले बीच पे अपनी ड्यूटी लग रही है। और एक आइलैंड पे है ग्रीस के। अब ये बीच के किनारे जो पेड़ लग रहे हैं इनमें पानी देने का काम दे दिया। मतलब जितने काम थे सारे करवा दिए इन्होंने, मेरे पे कुछ नहीं छोड़ा। मल्टीपर्पज़ वो बना दिया मेरा इन्होंने। क्या बोल लग रहा है उसे, कुछ तो बोलते हैं, पता नहीं क्या वर्ड बोलते हो। सारे पेड़ में पानी देना, अब जिंदगी झंड हो गई। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 35 डिग्री की धूप में काम करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं है कि अंदर का ऑफिस का काम मिलेगा, कुछ मिलेगा। इतनी तेज़ धूप हो रही है, इस धूप में काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल स्किन भी चल के ऐसी काली हो गई है। अभी तो 8-10 घंटे रोज़ ही धूप में रहना पड़ता है। और इतनी तगड़ा बीच पे देखो, यहाँ पानी डालते रहो, कभी गिलास उठाते रहो, कभी कुछ करते रहो, तो बहुत दिक्कत है, मतलब आपत्ति है। और अभी सुबह 10 बजे से काम करते करते 1:30 बज गया देखो, मतलब 2:30 बज गए। और 2:30 बजे 19 जून है देखो आज। अभी लंच टाइम हुआ है। लंच टाइम दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। ऐसे ऐसे रिजॉर्ट है, यहाँ पे रूम बने हुए हैं, पीछे बीच है। और मेरी स्किन में देखो कितनी काली हो गई। 2 दिन मैंने बीच पे काम करा है, 2 दिन में इतना काला हो गया। मैं जैसे कपड़े पहना रखे ना ऐसे ही कलर हो गया। अब जाते देखते लंच में बिल्कुल सुबह सुबह जब मैं आया था तो तब तो ब्रेकफास्ट टाइम था, तब सब ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, तो टेबल खाली पड़ी थी, अकेला मैं ही था। अब क्या होगा, अब भीड़ टूटेगी। देखो जरा ग्रीस का रिजॉर्ट, निक्रीपोली रिजॉर्ट है इसका नाम। तो क्या मस्त रिजॉर्ट है, उधर भी है इधर भी है, मतलब पूरी प्रॉपर्टी बीच तक ही नहीं की है। तो अब जाके लंच करते हैं, अब दिखाता हूँ आपको कितनी भीड़ टूटती है लंच पे। और चावल ही मिलेंगे खाने को, क्योंकि ये चिकन देते हैं, फिश देते हैं, मतलब मीट ही मिलता है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ अपने चावल खा लेता हूँ। और ये देखो रिजॉर्ट का नाम है अटलांटा निक्रीपोली रिजॉर्ट। मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फुल टाइम काम करने नहीं आया हूँ, मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस लेने आया था। और एक्सपीरियंस मुझे 2 दिन में मिल चुका है। फिलहाल मैं यहाँ से अपनी भागने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आया था कि कैसी होती है इंटर्नशिप और कैसे कैसे यहाँ पे वर्कर को ट्रीट करा जाता है। जो हमारे स्टूडेंट आते हैं ना इंटर्नशिप करने के लिए, उनके लिए। फिलहाल चलते हैं, आपको लंच दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में बताऊँगा। अब देखो कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पे। अब एकदम खाना आएगा, सब खाने में टूट के पड़ेंगे। ये देखो खाना आ गया तो सब टूट पड़े, एकदम लाइन लग गई। लाइन लगते हुए भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कुत्तों की तरह टूट के पड़ते हैं लोग। ये मिला ब्रेड, राजमा और थोड़ा सा सलाद, बस इसके चक्कर में पागल हो रहा है। अब देखो शाम का टाइम हो गया, सेट रोड में खाने आ रहे हैं, बाहर होगी बारिश, 4 बजे। अब दोस्तों बारिश तो आई थी पर आफत मेरी होगी। अभी मैंने पोछा दे दिया कि कहीं पानी सूख तो सारा, मतलब जो मन में आ रहा है वो काम करवा रहे हैं। मल्टीपर्पज़ मजदूर हो गया नहीं। और ये देखो यहाँ पे पड़ गई बारिश, लेकिन बारिश में भी काम नहीं रुक रहा। बारिश में भी सारे जूते सूखते सब गिल्ले हो गए और फिर भी काम करवाए जा रहे हैं। मतलब बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी जगह घुस के आपको काम करना पड़ेगा। ये पिल्लो उठा के अंदर ले जाने, चेयर पर रखने हैं, तो बहुत सारा काम है। और यहाँ पानी भर रहा है, पैर रखते जूता गिल्ला हो जाएगा, तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। और जैसे देखो शाम के 5 बजे तो बढ़िया सनसेट होने लगा। तो ये जितनी सारी बीच पे टेबल सब उल्टी सीधी करके चले जाते हैं ना, ये ऐसे सीधी करके लगानी है, ऐसे करके इसका पानी झाड़ देना है और फिर इसको बंद करके ऐसे सेट कर देना है। सारी टेबलें जितनी इस बीच पे दिख रही है सारी करनी है अकेले को मुझे ही। तो ये कुछ ऐसी नहीं, यहाँ पर ये भी काम करना पड़ता है। अब शाम को क्या है कि यहाँ पे ये टेबल इतनी है ना, इन सारी को सजा के रखना है ऐसे सेट करके, क्योंकि डिनर का टाइम होने वाला है ना। और ये ऐसी टेबल सजा दी, सबकी चम्मच छुरी कांटे लाइन से रख दी, पूरा मतलब गिलास विलास सब रखने पड़ते हैं। तो ऐसा काम है शाम का। और देखो शाम को सारी टेबलें सेट हो गई। अब इस पर डिनर का प्रोग्राम जुड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे पूरी टेबल वेबल सब सेट करनी पड़ती है। अब इसके बाद इधर ये पूल है, इस पूल की टेबलें सेट करनी है सारी। ऐसे कपड़े दे रखे पहनने को, जैसे कपड़े दे रखे ऐसे ही कलर हो गया, धूप में काले हो गए, हाथ भी बिल्कुल काले हो गए। अगर उठा के देखो तो बहुत फ़र्क आ गया। तो फिलहाल जो कुछ है ग्रीस की इंटर्नशिप अगर आपको करनी है तो ऐसी कुछ है। अभी भी और स्टेप बचे, वो बाकी दिखाता जा रहा हूँ बीच बीच में। जैसे अभी ब्रेक मिला 10 मिनट का टॉयलेट ब्रेक, तो उसके बाद मतलब 8 घंटे की शिफ्ट है, तो 8 के 8 घंटे काम ही काम करना है और कुछ भी नहीं है।
और ये कुछ अपना रिजॉर्ट है। देखो शाम के 5:48 हो गई है काम करते करते। अब इधर सामने रिजॉर्ट है, इधर कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं, इधर पूल है। मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी। पूरी प्रॉपर्टी में ऐसे होते हैं जो ये वर्कर बुला लेते हैं टेम्परेरी। फिलहाल अभी मैं रोड क्रॉस करके रिजॉर्ट की तरफ जा रहा हूँ। इसका कुछ नाम है अटलांटा मेक्रीपोली रोड्स। और यहाँ पे ऐसे ही वो भी चलती है। देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस भी अगर आपको आना जाना है तो आप इन बस में बैठ के ट्रैवल भी कर सकते हो। पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, 35 डिग्री का टेम्परेचर है, तो इसलिए मैं तो काला हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा काला हो गया मैं। अब ये देखो मेरा कलर बिल्कुल ही जितनी जैसी ये टी शर्ट दे रखी है ऐसे ही मेरा शरीर का कलर हो गया। ये 2 दिन में इतना काला हो गया। अगर मैं 1-2 महीने यहाँ टिक गया तो बिल्कुल मल्लू बन जाऊँगा, नहीं तो अफ्रीकन बन जाऊँगा, पता नहीं क्या ही होगा। तो देखते हैं फिलहाल अभी क्या होगा। अब कैरी गिलास साफ कर करके तौलिए से इसमें रखूँ रैक में। बहुत सारे काम है यार। और देखो यहाँ पे इधर ये होटल है, इधर सामने वाटर पार्क भी है, पीछे बीच है, और इधर ये होटल के रूम्स है ऐसे बने हुए, और इसके पीछे वाटर पार्क है, स्पा सेंटर है। मतलब बहुत बड़ा होटल रिजॉर्ट है ये, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। और अब दूसरा काम है कि ये जो बीच साइड की टेबलें हैं ये भी सेट करनी है सारी। यहाँ पे बीच है, मतलब बीच नहीं है, पूल साइड की टेबलें हैं, ये भी सेट करनी है। तो पूरा मतलब ऐसे काम तो हार्ड नहीं है, बस सीक्वेंस में लगानी है। जितनी भी पूल के साइड में टेबलें रखी है सारी सीक्वेंस में लगा दो और फिर आपका काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब अभी तो बहुत सारा काम है, फिलहाल ये पूल वाला ये सेट करने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। और ये कुछ रिजॉर्ट है, इधर ये कमरे बने हुए हैं, यहाँ सामने देखो पूल है, इस पूल में सब लोग चिल करते हैं। उसके सामने फिर बीच है, तो वो सारा पूरा मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसा कुछ काम है, मतलब 8 से 9 घंटे की ड्यूटी है डेली अपनी यहाँ पे। इधर ही रूम बन रहा है, क्या मस्त हो गया। तो देखो जब आप इंटर्नशिप करने आते हो ना तो आपको कुछ ऐसी 5 स्टार जॉब नहीं मिलती है। फिलहाल मैं ग्रीस के एक बीच पे हूँ, मेक्रीपोली रिजॉर्ट है। ये कुछ ग्रीस का झंडा लगा हुआ है, सामने देखो आपको रिजॉर्ट दिख रहा होगा, और इधर इसके सामने ये बीच है। इस बीच पे ये जितनी सारी चेयर लगी है पहले ये सेट करनी है, फिर इनको साफ़ करना है, फिर बाकी ये बीच देखना है। मतलब पूरा एक बीच आपको दे दिया जाएगा। कहीं कहीं जो ज़्यादा बड़े बीच है वहाँ पे आपको 1-2 स्टाफ और ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल पूरे मुझे अकेले को इतनी सारी टेबलें दे रखी है, सारी टेबलें सेट करनी है, साफ़ करनी है, एक साइड से लगानी है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, अंदर जो ये रेस्टोरेंट दिख रहा है आपको, इस रेस्टोरेंट के अंदर जितनी टेबल है वो साफ़ करनी है, उन पर कपड़ा मारना है, उन पर प्लेटें रखनी है, सब कुछ सेट करना है। फिर उसके बाद ये जो जितने यहाँ पे साफ़ सफाई, मतलब पूरा देखना है कि कुछ कचरा वचरा किसी का रह तो नहीं गया। ये मेंटेन करने के बाद फिर आपको रेस्टोरेंट में खड़ा हो जाना है। जो कोई कुछ खाने के लिए लेना आएगा, कोई भी कुछ भी पूछेगा तो वो आपको उसको दे देना है। और फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा बीच है, देखो ग्रीस का। ये यहाँ पे ये अगर ये बाई चांस इसमें पेप्सी ख़त्म हो गई, कोका कोला ख़त्म हो गई, इसकी गैस ख़त्म हो गई, जैसे कि ये फ्रिज लगा हुआ है, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे ये प्राइवेट बीच है तो सबको फ्री में मिलती है। तो इसके पीछे जो गैस सिलेंडर वगैरह है, ये पेप्सी के कोका कोला के रिफ़िल है, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो ये भरने पड़ते हैं। अंदर से स्टॉक में से उठा के लाओ, एक निकाल के दूसरा लगा दो। तो ऐसे ऐसे मतलब बैक एंड वाले काम सारे देखने पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं होती इंटर्नशिप, इतनी हल्के में आप लोगे तो इंटर्नशिप ऐसे नहीं चलती काम। वैसे आप जैसे यहाँ के 7 अप लग रही है, कोका कोला लग रही है, यहाँ से गिलास उठाओ, कुछ भी पी लो, खा लो, वो तो मिल जाता है आपको खाना पीना तो। पर पूरा दिन 8 घंटे 9 घंटे आपको ऐसी जगह शिफ्ट करनी पड़ती है। तो अभी देखो शाम के टाइम पूरा पूल भी साफ़ हो चुका है। पूल की मैंने सारी टेबलें बंद कर दी है, अब बीच की भी सारी टेबलें बंद कर दी है। और ये सब कुछ क्लीन करने के बाद मुझे यहाँ से जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे इंटर्नशिप पे दूसरे देश घूमने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बकचोदी है। सुबह के 10 बजे से लगा हुआ मैं और शाम के 7 बज गए। कभी साफ़ करो, कभी खोलो, कभी बंद करो, कभी ये करो, कभी वो करो। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कब जाके रात हो गई। और अब 7 बज गए शाम के, मेरी शिफ्ट हो गई है ख़त्म। फिर ये सारा सामान पैकअप करके अपनी गाड़ी का वेट करूँगा जो मुझे लेने आएगी और मेरे होटल में छोड़ देगी। ये सारी सीट ऐसे बंद करनी पड़ती है, जितनी भी खुली छोड़ जाते हैं लोग, सब बंद करनी पड़ती है। बहुत सारा काम है, सब करना पड़ता है। अब ये देखो पूरा सेटअप कर दिया मैंने बीच साइड का। अब फिर यहाँ के बाद जाऊँगा पूल साइड में। ऐसी जितनी टेबलें पूल के साइड में रखी है वो भी सारी पूरी ऐसे सेट करके ऑर्गेनाइज कर देनी है। जितने वहाँ पे कप गिलास रखे हैं वो भी सब कर देना, क्योंकि पूरा मतलब एक आदमी को इतना सारा काम मिलता है। सोचो ये पूरा बीच, इसके पीछे का पूल और इसके पीछे का रेस्टोरेंट रिजॉर्ट सब एक आदमी के कंट्रोल में रखा है। इन्होंने इतना काम निकलवाता है। ये इनको फ्री का मजदूर मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी सब कुछ कर देंगे। मैं तो यहाँ पे 2 दिन के लिए था, आज मेरा काम खत्म, पैचअप। अब चलते हैं, ये सब बंद करके अपनी गाड़ी की वेट करते हैं, क्योंकि टाइम देखो क्या हो गया। आज 19 जून है, 7 बज गए, मेरी शिफ्ट हो। अब अपनी स्टेशन में जाओ, टाइम
और देखो ये पूल साइड की टेबल भी सारी सेट कर दी है मैंने, बीच की भी कर दी है, पूल साइड की भी कर दी है। अब टाइम है मेरी शिफ्ट ख़त्म होने का, 7 बज गए 19 जून को। तो फिलहाल अब घर चलते हैं। क्या मस्त सेट कर दिया देखो, काम तो मैंने पूरा टंच करा, काम में कोई कमी नहीं करी। 2 दिन अगर यहाँ इनके काम करा है तो पूरा परफेक्ट करा है, देख लो, चेक कर लो। कोई देखो कितना बड़ा रिजॉर्ट है ये, पूरा अटलांटा मिकलीपोरी रोड्स। फिलहाल मैं इसके इस एरिया में हूँ, मैं इतना एरिया देख रहा हूँ बस। और पूरा ऐसे जाके ये वाला पूल है वो जो मैंने साफ़ किया था, ये फिर बीच है, ऐसे 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 पूरा, मतलब ये इनका ही रिजॉर्ट है ऐसे। और इधर रूम बने हुए हैं, इसके इधर रूम बने हुए हैं, इधर ये सामने सामने, मतलब बहुत बड़ी रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी है ये, अटलांटा मिकलीपोरी। अब यहाँ पे जाके मेरी गाड़ी आएगी जो मुझे मेरे होटल में छोड़ दी, क्योंकि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। चलते गाड़ी का वेट करते हैं। शाम का समय बहुत ही मतलब मज़ा तो है वैसे, वेदर आज बारिश पड़ के ठंडा हो गया मौसम, लेकिन गर्मी बहुत है यार, काला हो गया सब में, देखो हाथ में कितने काले फल हो गए, अजीब सा हो गया। तो अब चलते हैं सीधे पिकअप पॉइंट पे। तो ये देखो शिफ्ट खत्म होने के बाद ये जो गाड़ी है ये लेके जाती है आपको अपने होटल तक छोड़ती है। अभी इसका ड्राइवर आने वाला है, तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा था। अभी मेरी थोड़ी सी लेट हो गई गाड़ी, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, पर ये गाड़ी आई है। अब ये आपको होटल तक छोड़ देगी जहाँ पे हमारा स्टे है। अब इसमें बैठ के चलते हैं। मतलब सुबह भी आती है, शाम को भी आती है, रोज़ आती है ये गाड़ी, और इसमें बैठ के जाते हैं सब। तो फिलहाल होटल जाके पहले आपको होटल का रूम दिखा दूँ इस वीडियो को, फिर वहीं जाके ख़त्म करेंगे।